एक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं करंट अफेयर्स का आपके लिए। आपने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट और ऑल कंपटीशन पेपर रिलेटेड टू टीचिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रज्ञाता। प्रज्ञाता, आप सोच रहे होंगे प्रज्ञाता क्या है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम आगे देखते हैं। आप इंटरफेस पे देख पा रहे होंगे प्रज्ञाता। पहला क्वेश्चन बनता है इस पे, करंट जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रज्ञाता क्या है, किससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपको सामने इंटरफेस पे दिख रहा है। प्रज्ञाता गाइडलाइंस फॉर अ डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यही। आगे हम इसकी गाइडलाइंस को थोड़ा सा देखते हैं। अब प्रज्ञाता जो गाइडलाइन है, इसमें मैंने इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, उसको भी हम रीड करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। अब ऐप का नाम क्या है? दीक्षा, प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, दोनों के लिए है। आगे देख लेते हैं। इसमें आप देख पाते हैं कि इसमें मोबाइल शो हो रहा है। इसमें पहले सेलेक्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज, फिर चूज योर रोल स्टूडेंट और टीचर। पहले आप लैंग्वेज चूज कीजिए, टीचर है या स्टूडेंट है वो चूज़ कीजिए, फिर एक्सेस कीजिए, अलाउ कीजिए एप्लीकेशन को। फिर आप स्कैन करके फिर पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। उसमें लर्निंग भी है और पढ़ाने का भी है, दोनों है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो प्रज्ञाता है उसमें कौन सा ऐप दिया गया है? यह है दीक्षा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, काफ़ी है। इसकी फुल फॉर्म वगैरह इसको मैंने शॉर्ट में इसके नोट्स बनाए हुए हैं, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे सामने, डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश 14 जुलाई 2020 को जारी किया। आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन पा रहा है कि ये कब जारी किए गए? 14 जुलाई 2020 को जारी किया गया। और किसने किया था? आपका MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये आपके जारी किया था। ये फोर्थ क्वेश्चन इसका यहाँ से बनता है। मैं आपको करंट जीके की स्टेप बाय स्टेप टॉपिक के अनुसार डिटेल में स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को देखेंगे तो उससे क्या आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। अब प्रज्ञाता जो टॉपिक में लाया हूँ इसमें से क्वेश्चन नेट में बनने के पूरे 100% चांसेस हैं। और अभी जो रिसेंटली जो भी पेपर होने वाले हैं उन सब में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं जो कि कोविड-19 महामारी के कारण घर पर ही डिजिटल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये अभी जो प्रज्ञाता है वो कोविड-19 जो बीमारी आई थी अभी और अभी चल रही है, उसको देखकर ही इशू किए हुए हैं गाइडलाइन। क्योंकि विद्यार्थी सारे घर पे पढ़ रहे हैं, स्कूल सारे बंद पड़े हैं, तो कितना पढ़ना चाहिए बच्चों को, उनको क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी क्या हो, ये सारी चीज़ें इस प्रज्ञाता के अंदर दी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। फिर आ जाता है कि प्रज्ञाता शब्द का निर्माण। इन्होंने जो प्रज्ञाता वर्ड जो बनाया है ना, उसके पीछे भी रीज़न है। P स्टैंड फॉर प्लान, R स्टैंड फॉर रिव्यू, A स्टैंड फॉर अरेंज, G स्टैंड फॉर गाइड, Y स्टैंड फॉर याक जिसको टॉक कहते हैं, बात करना, A स्टैंड फॉर असाइन, T स्टैंड फॉर ट्रैक एंड A स्टैंड फॉर अप्रिशिएट। आप इन प्रज्ञाता की फुल फॉर्म आप अच्छी से याद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में ये जो इसका सीक्वेंस है
नेट में तो इसके काफ़ी चांसेस बनते हैं, क्योंकि एक उसमें टॉपिक है मूव का है, ऑनलाइन मैसेज ओपन कोर्स का आता है, लास्ट टाइम भी आया था जिसमें स्वयं उसका आंसर था, मैंने क्वेश्चन करवाए भी थे। और इसमें प्रज्ञाता की जो सीक्वेंस है उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। अभी किसी न किसी पेपर में इसका सीक्वेंस 100% पूछा जा सकता है। प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक, जिसको टॉक कहते हैं, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है 100%। उसके बाद देते हैं इसके हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा कितने चरण हैं। तो अब ये आप इसको गिनोगे तो ये 8 चरण हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 चरणों में इसका माना गया है इसका प्रोसेस। जैसे एक का जो प्लान था उसको हिंदी में योजना, फिर दूसरा जो आपका रिव्यू था जिसको समीक्षा, फिर तीसरा आपकी व्यवस्था, चौथा मार्गदर्शन, पांचवा बात जो याद था, और फिर नेक्स्ट असाइन, फिर ट्रैक, फिर सराहना यानी अप्रिशिएट करना। हिंदी में आप करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो आपको इंग्लिश में तो बहुत इजी याद हो जाएगा। इसका प्रज्ञाता का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, इसका स्टेप बाय स्टेप, और कौन सा स्टेप किसके बाद है, 100% आ सकता है। इसमें 8 चरण है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उक्त दिशा निर्देशों में विद्यालय प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों व छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव भी प्रदान किए गए हैं। ये जो दिशा निर्देश हैं वो सभी के लिए जारी किए गए हैं। विद्यालय जो मतलब जो उनके ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, सभी के लिए मूल्यांकन की आवश्यकताओं को देखते हुए ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते व समय कक्षा के अनुसार सत्र की अवधि, स्क्रीन समय, समावेशता, संतुलन, ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधि आदि से सरोकार। इसमें जो आपको मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो जो ये दिशा निर्देश है वो स्कूल के ओनर के लिए है, डायरेक्टर के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए। इनके मूल्यांकन का रिव्यू किया जाएगा और कितना समय उनको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है वो तो स्कूल डिसाइड करता है, पर कितना समय पढ़ाना है, ऑफलाइन कितना रहेगा, ऑनलाइन कितना रहेगा, ये सभी से रिलेटेड ये दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस है। आगे देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब बनने के जो चांसेस आ रहे हैं वापस, वो ये अनुशासित स्क्रीन समय, तय किए गए दिन, इस कितने समय एक दिन में कितना विद्यार्थियों को हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ये इन्होंने मिनट डिसाइड कर दी हैं। प्राइमरी के लिए अधिकतम 30 मिनट पढ़ा सकते हैं। कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए अधिकतम 30 से 45 मिनट के 2 सत्र ले सकते हैं, ये 2 सेक्शन ले सकते हैं 30 से 45 मिनट के बीच के, कक्षा 1 से 8। और कक्षा 9 से 12 तक के अधिकतम 30 से 45 मिनट के 4 सत्र ले सकते हैं ऑनलाइन। प्रज्ञाता दिशा निर्देश घर पर बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा उपायों के साथ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को समझने में भी मदद करते हैं। जो ये जितने भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको मैंने शॉर्ट किया है आपके लिए। इसमें जो प्राइमरी के लिए मिनट किए हुए हैं उसको याद कर लेना है। 1 से 8 तक के मिनट आपको याद कर लेने हैं। कक्षा 9 से 12 तक के मिनट आपको याद कर लेने हैं। 30 मिनट, फिर 30 से 45 के 2 सत्र, फिर 30 से 45 के 4 सत्र है। सभी की सुरक्षा को भी देखना है। इसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा गया है और साइबर सेफ्टी भी ध्यान में रखी गई है, उससे रिलेटेड पूरे गाइडलाइंस है। एक बार मैं आपको रिव्यू कर दूं इसका, जैसे बैक से ही चलते हैं। ये मिनट्स वगैरह आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इसके प्रज्ञाता का फुल फॉर्म इंग्लिश में देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देख लेना, हिंदी में भी इसका सीक्वेंस देखना। क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। ये किसने जारी किए? MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने 14 जुलाई 2020 को जारी किए हैं, ये याद कर लीजिएगा आप। और किसके चक्कर में किए हैं? ये कोविड-19 के चक्कर में सब कुछ हो रहा है और ये भी कोविड-19 के चक्कर में ही प्रज्ञाता गाइडलाइंस आई है। आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा और इस तरीके से ही मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक, एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट वांटेड टॉपिक जो होंगे करंट जीके के,
वो बनाकर लेके आऊँगा। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।